वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हैदराबाद से आशीष रॉय ने पूछा है कि लता मंगेशकर का नाम ओरिजिनल कुछ और था, लता नाम कैसे पड़ा? तो आशीष जी, इस बारे में 2 कहानियां सामने आई हैं और खुद लता मंगेशकर ने भी इन दोनों कहानियों को स्वीकार करते हुए ये कहा है कि उन्हें ये तो पता नहीं कि इन 2 कहानियों में से किस कहानी की वजह से उनका नाम लता पड़ा, मगर नाम बदलने के पीछे यही 2 स्टोरीज हैं। पहली कहानी है 1919 की, जब लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर नाटकों में काम किया करते थे। दीनानाथ मंगेशकर नाटकों में गाते थे, म्यूजिक देते थे और एक्टिंग भी किया करते थे। ये वो वक्त था जब महिलाओं के पात्र भी पुरुष ही निभाते थे। एक बार दीनानाथ मंगेशकर ने नाटक भावबंधन में एक स्त्री की भूमिका की। चरित्र का नाम था लतिका। लतिका एक खुले विचारों वाली आधुनिक लड़की थी। कहते हैं कि लतिका के किरदार से दीनानाथ मंगेशकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी हृदया का नाम लता रख दिया। जन्म के बाद लता मंगेशकर का नाम हृदया था। दूसरी कहानी यह है कि दीनानाथ मंगेशकर की पहली शादी सेठ हरिदास रामदास लाड की बेटी नर्मदा से हुई थी। यह परिवार थालनेर गुजरात के अमीर परिवारों में से एक था। पहली पत्नी नर्मदा की मौत बच्चे के जन्म के दौरान ही हो गई। नर्मदा से एक बेटी हुई थी जिसका नाम दीनानाथ मंगेशकर ने लता रखा। ये बच्ची लता भी 9 महीने तक ही जीवित रह पाई। बाद में इसकी भी मृत्यु हो गई। इस बच्ची की मृत्यु के बाद दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी नर्मदा की छोटी बहन शुद्धोमती से विवाह कर लिया, जो सबसे पहली संतान हुई। पहले तो उसका नाम हृदया रखा गया, मगर बाद में दीनानाथ ने इस बच्ची का नाम वापस लता रख दिया। ये दोनों कहानियां थीं लता मंगेशकर के नाम के बदले जाने के पीछे की कहानियां। उम्मीद करता हूं आशीष जी कि आप हमारी इस कोशिश से संतुष्ट होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानियां भी आपको पसंद आई होंगी, मन बहल गया होगा आपका। सफर सुहाना बनाने के लिए हाजिर होते हैं रोज, आपका दिल बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। तो चलता हूं मेरे मेहरबान दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर वही कोशिश होगी। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल में, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल में। दिल बहलाने के लिए, सोगवार नगमे सुनने सुनाने के लिए, किस्से अफसाने छेड़ने के लिए आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चलता हूं प्रार्थनाओं में, दुआओं में। याद रखिएगा, आप सब खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ है। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।